वीर की आंखें उस रहस्यमय टैबलेट पर टिकी हुई थीं, जो सी डीमन चैरियट के अंदर चमक रही थी। पहले तो उसे लगा था कि ये कोई जीनो आर्ट है, लेकिन जैसे ही उसने उन शब्दों को पढ़ा, उसकी सांस रुक गई। ये कोई साधारण कलाकृति नहीं थी, ये किसी की आत्मा की चीख थी। हर शब्द में इतना दर्द था कि वीर को लगा जैसे कोई उसके दिल को कोरे धागे से सिल रहा हो। एक इच्छा पूरी हुई, लेकिन जिंदगी का प्यार खो गया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। फिर एक और इच्छा, अगर मेरा प्यार वापस आ सकता है तो मैं दुनिया का सारा दर्द सहने को तैयार हूं। मैं डीमन बनना चाहता हूं, लेकिन अपने प्यार के साथ मेरा कोई नसीब नहीं। मैं जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मरना नहीं चाहता। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। ये इंस्क्रिप्शन किसी ने लिखा था जिसने भगवान से विश मांगी थी, लेकिन एक नहीं, 2 विशेस। आमतौर पर लोग एक विश करके मर जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति 2 विशेस कर सका था, और वो डीमन बनना चाहता था। क्या ये डीमन स्पिरिट की कहानी थी? वीर के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। कौन था ये व्यक्ति जो इतनी शक्ति रखता था कि 2 विशेस कर सका था? और क्यों उसने अपनी पहली विश में अपना प्यार खो दिया था? काश मैं बाकी टेक्स्ट पढ़ पाता। अगर ये सच में डीमन स्पिरिट की कहानी है, तो डीमन बनने से पहले वो कोई बहुत खास इंसान रहा होगा। शायद कोई पावरफुल वॉरियर, या फिर कोई स्कॉलर जो फॉरबिडन नॉलेज के पीछे भागता रहा हो। अचानक उसकी नजर मो लिंग पर पड़ी। डीमन स्पिरिट एक स्टोन स्लैब पर बने पोर्ट्रेट को देख रहा था। एक सुंदर औरत का चेहरा, सादा लेकिन मनमोहक। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी गहरी नींद में सो रही हो। मोलिंग का हाथ धीरे धीरे उस पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ा, जैसे वो उस चेहरे को छूना चाहता हो, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पोर्ट्रेट के पास पहुंचा, वो धुएं की तरह गायब हो गया। हाथ वापस खींचते ही फिर से बन गया। ये दृश्य देखकर वीर का गला सूख गया। मोलिंग बार बार यही कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार असफल हो रहा था। हर अटेम्प्ट के साथ उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट की एक नई लेयर ऐड हो रही थी। कम से कम 1 घंटा बीत गया था, और डीमन स्पिरिट अभी भी उसी तरह उस पोर्ट्रेट को देख रहा था। वीर को लगा जैसे वो किसी एंडलेस लूप में फंसा हुआ है, एक क्रूअल जोक जो कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर वीर की नजर पोर्ट्रेट के बगल में लिखे शब्दों पर पड़ी। जो कुछ उसने पढ़ा वो उसकी रूह तक हिला गया। मैं 300 मिलियन ईयर्स तक न बूढ़ा होऊंगा न मरूंगा, लेकिन तेरे चेहरे को फिर कभी छू नहीं पाऊंगा। माय डियर लिसनर्स, इस मोमेंट में वीर को एहसास हुआ कि वो किसी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का गवाह बन रहा था। ये डीमन स्पिरिट कभी इंसान था जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, लेकिन अंत में सिर्फ अनंत पीड़ा पाई थी। 300 मिलियन ईयर्स, ये संख्या ही इतनी बड़ी थी कि वीर इसकी मैग्नीट्यूड को समझ नहीं पा रहा था। सिविलाइजेशंस राइज होती हैं और फॉल हो जाती हैं, स्टार्स बनते हैं और मर जाते हैं, लेकिन ये कर्स अभी भी चलता रहेगा। लेकिन वीर की अपनी परेशानियां भी कम नहीं थीं। वो इस सी डीमन कार में फंसा हुआ था जो लगातार चल रही थी। बाहर का समुद्र एंडलेस लग रहा था और कोई डेस्टिनेशन नजर नहीं आ रहा था। अच्छा है कि मैंने लिटिल रेड बर्ड को बावर के साथ छोड़ दिया था, उसने सोचा। अगर मैं उसे अपने साथ लाया होता तो मैं वापस नहीं जा पाता और बावर भी खतरे में पड़ जाती। कम से कम वो सेफ है। वीर ने वानेर को डेस्टिनीज टावर से बाहर निकाला। उसकी हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। ब्लॉन्ड काल बनने से उसकी लाइफ फोर्स काफी कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा पेल हो गया था और सांस भी धीमी चल रही थी। वीर ने उसमें पावर ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर फनल की तरह काम कर रहा था। कोई भी एनर्जी रुक नहीं रही थी। ये देखकर वीर को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो अपनी कंपेनियन की हेल्प भी नहीं कर पा रहा था। अगर वो ब्लैक हेयर्ड गर्ल बनी रहती तो थोड़ी रिकवर हो सकती थी, लेकिन रिकवरी की स्पीड बहुत स्लो है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसे नॉर्मल होने में। हो सकता है डेज या फिर वीक्स भी। अगर एस्केप का कोई रास्ता नहीं मिला तो शायद उसे वानेर की पावर बोरो करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी हालत देखते हुए ये ऑप्शन भी रिस्की लग रहा था। क्या वो अपनी कंपेनियन की जान खतरे में डालकर खुद को बचा सकता है? ये मॉरल डिलेमा उसे परेशान कर रही थी। तभी वीर को वांजिए रूबिक्स क्यूब का ख्याल आया। उसने तुरंत ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर को कांटेक्ट किया। शायद एल्डर के पास कोई सोल्यूशन हो। क्यों यू कहाँ है? वीर ने पूछा, अपनी आवाज में अर्जेंसी छुपाने की कोशिश करते हुए। डोंट वरी ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर, क्यों यू ठीक है, लेकिन मैं उससे अलग हो गया हूं। क्या कोई तरीका है उससे कांटेक्ट करने का? एल्डर की आवाज में गंभीरता थी। वांजिए रूबिक्स क्यूब 1000 ट्रेजर्स का बहुत प्रेशियस ट्रेजर है, सिर्फ एल्डर्स के पास होता है। क्यों यू का वांजिए रूबिक्स क्यूब मेरा था और उसके पास सिर्फ एक है। वांजिए रूबिक्स क्यूब के बिना तियंशिया सिस्टम में उनसे कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। वीर का दिल डूबने लगा। टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस थीं जिन्हें क्रॉस नहीं किया जा सकता था।
क्या आप जानते हैं वे कहाँ हैं? मैं टिएनशा सिस्टम में लोगों को लेकर उन्हें बचाने जाऊंगा। एल्डर की आवाज में अर्जेंसी आ गई। एक्चुअली अगर मैं उन्हें ढूंढने जाऊं भी तो नहीं ढूंढ पाऊंगा। एक्सट्रीम किंग के एलीट्स और दूसरी रेसेस के लोग जो तुम्हें बाउंटी के लिए एक्सट्रीम किंग के पास ले जाना चाहते हैं, वे पहले से ही टिएनशा सिस्टम में एंटर कर चुके हैं। टाइम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स और किंग यू सेफ रहें तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वीर की सांस फूलने लगी। उसके दोस्त इमीडिएट डेंजर में थे, पावरफुल एनिमीज से घिरे हुए थे। ये एनिमीज सिर्फ ऑर्डिनरी वॉरियर्स नहीं थे, ये एलीट्स थे, ट्रेन्ड किलर्स जो बाउंटी के लिए कुछ भी कर सकते थे। और यहां वो खुद इस सी डीमन चैरियट में फंसा हुआ था, मोलिंग की एटर्नल सफरिंग का गवाह बनते हुए। एल्डर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वो कौन सा रास्ता था? क्या उसे कोई इम्पॉसिबल चॉइस करना पड़ेगा? क्या उसे भी मोलिंग की तरह कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? हिस्ट्री रिपीट होने वाली थी क्या? वीर ने मोलिंग को देखा, जो अभी भी उस पोर्ट्रेट को छूने की नाकाम कोशिश कर रहा था। 300 मिलियन साल का कर्स, अनंत जिंदगी, लेकिन अपने प्यार को छू भी नहीं सकता। क्या यही फेट उसका भी था? क्या पावर के लिए स्ट्रगल करते करते वो भी किसी एंडलेस लूप में फंस जाएगा? समय तेजी से निकल रहा था और वीर को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना था। उसके फ्रेंड्स की जिंदगी दांव पे थी और यहां वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था। लेकिन जैसा कि एल्डर ने कहा था, अभी भी एक रास्ता था। बस पता करना था कि वो कितनी बड़ी कीमत मांगता है। क्या वो भी मोलिंग की तरह अपना सब कुछ खो देगा या फिर कोई और वे निकल आएगा?